नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले वो बीज बो देता हूँ। दिमाग में ये आना चाहिए कि मान के चलो कि आपका ये एक वायर है, ठीक है, और ये वायर जो है आपका छोटा नहीं होता, बहुत लंबे लंबे वायर होते हैं। सपोज करो कि जैसे गोड्डा, मैं गोड्डा से तो गोड्डा वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। ये गोड्डा हो गया आपका। तो गोड्डा में क्या है, अडानी पावर प्लांट। ठीक है, ये अडानी पावर प्लांट। अडानी से मान के चलो आप जमशेदपुर के हो, कहाँ के हो, जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ तक क्या रहता है, करंट जाता है। हालांकि जमशेदपुर करंट नहीं जाता, जाता है बांग्लादेश। तो यहाँ तक जो करंट जाता है, तो जो तार है आपका यूं यूं गया होगा, वो कितना किलोमीटर गया होगा, इमेजिन करके देखो। लगभग 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर तो गया। तो क्या 2000 किलोमीटर तक हम जिस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात कर रहे हैं वो फ्लो कर रहा है क्या? क्या तार यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए गया, यू इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए क्या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे 2000 किलोमीटर तक जाता है सफर करके? ये सवाल है। तो इस पहले सवाल का जवाब दे दूं आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ फ्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लो की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दोस्त, लेकिन इतना दूर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। कितना दूर तक? बहुत छोटे टाइम, इतना छोटे डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा, उतना दूर तक ये डिस्प्लेसमेंट करता है। तो फिर यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो नहीं करता है तो करंट कहाँ कैसे फ्लो कर गया यहाँ से यहाँ तक? एक बात को समझिए, यहाँ पे क्या होता है, एक क्रॉस सेक्शन, एक तार को यहाँ से यहाँ काट लिए, काटने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, खचाखच भरे होते हैं दोस्तों, बहुत खचाखच इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है कि अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें अटेगा नहीं। ठीक है, तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें दे दूं, एक भी इलेक्ट्रॉन यदि दे दूं, तो जो आगे पीछे से यदि एक इलेक्ट्रॉन आता है तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन को मजबूर होकर आना, बाहर निकलना पड़ेगा। यदि खचाखच ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है और मुझे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इसमें देना है, तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा दोस्त। और वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होता है? बैटरी से। यानी यदि मैं बैटरी जोड़ दूं, इधर छोटे पैमाने की बात कर रहे हैं, यदि मैं बैटरी जोड़ दूं, ठीक है, या किसी पावर स्टेशन से जोड़ देता हूँ, ठीक है, पावर स्टेशन क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पावर स्टेशन ही ले लेता हूँ, वही समझ में आएगा आपको। बड़े अमाउंट में ये करंट पैदा करता है, बैटरी छोटे अमाउंट में करंट पैदा करता है, और ये एसी करंट पैदा करता है पावर स्टेशन से। हालांकि एसी करंट हम लोग का बाद में आता, इसीलिए पावर स्टेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था अभी आपके यहाँ। जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी जानकारी लेकर, तो छोटी छोटी बैटरी से जो करंट फ्लो करता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं अभी अपन। खैर कोई बात नहीं, पावर स्टेशन आ गया तो आ गया। पावर स्टेशन भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तार से होते हुए यूं जाएगा, या मान लेते हैं इधर से ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आगे की ओर लगेगा, इधर। तो इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने से ma आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो बात ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्टर के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था, क्या वो मूव नहीं कर रहा था वहां पे? मैंने बोला यस, मूव करता है। अब बोलोगे सर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर हमेशा तो मूव करता है। मैंने बोला हाँ, ये अभी से मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सपोज करो मूव कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में कहाँ आ जाता है? उसी पोजीशन पर। इस पोजीशन पे चल के आया इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस मान के चलो ऐसे, और ये मूव करता हुआ यू 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 गया, यू 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 करके फिर वापस ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 आ गया। जब तक ये कब है? जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड, ये तब की कहानी है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाइड करते हैं, आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड,
जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फोर्स के अलावा कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियस इसको अपने तरफ यू 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 घुमाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं जा पाएगा। ये कोशिश करेगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एक फोर्स लगेगा आगे की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थोड़ा सा इधर की ओर, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा दूर में ही रहेगा। क्यों दूर में रहेगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे लग रहा है, ठीक है, तो मूव ये आगे करेगा, इलेक्ट्रॉन है इसलिए, तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, इतना सा गैप बच जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा, इतना छोटा सा गैप बच जाएगा। ये जो गैप है ना, ये गैप, यही है छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। पूरा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया, केवल वो अपने चारों तरफ न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा था। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया, तो छोटा सा गैप बच गया। तो हम लोग बोलते हैं यस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हुआ। फाइनल पोजीशन इज नॉट इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हुआ। इसी को हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, ये काम केवल एक इलेक्ट्रॉन पे हो रहा होगा क्या, यहाँ तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो सभी, एक इलेक्ट्रॉन को समझाता हूँ, तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो ये इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, इसका छोटा सा आगे डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा dx, उसी तरह इसका भी छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ठेलेगा, छोटा सा ठेलेगा आगे, चल हट भाई, इस पे भी फोर्स लग रहा है, ये भी इसको ठेलेगा, छोटा सा, कितना dx dx dx। तो जो आखिरी में बैठा होगा ये भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, ठेलते हुए आएगा, तो dx ही है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है, लेकिन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है दोस्त, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, नहीं दोस्त, पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म हुआ, इसके लिए जो वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी न किसी वेलोसिटी से मूव किया होगा और उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी आया कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तब आया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पे हम किसकी बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। अनुमान चलो इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड पे मूव कर गया, तो जितना एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन मूव किया तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, ये हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बैटरी, अभी तो बैटरी पावर सप्लाई बड़ा पावर का होता है, जब हम लोग का एसी पढ़ेंगे वहां से मैं आपको समझा दूंगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे जम करता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन ऊपर नीचे अपने पोजीशन पे रहते, तो फिर ये वाला जो करंट पैदा होता है ना, ये बहुत तगड़े लेवल का होता है। हम लोग एसी में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में आगे की ओर है, तो फोर्स पीछे की ओर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रॉन का पीछे की ओर हो रहा है, इस तरह से। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से और कुछ बेहतर चीज समझने की कोशिश करते हैं। कहता यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी is directed toward opposite to the direction of applied electric field। ये क्यों होता है बता ही दिया आपको भाई, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा, बचपन से पढ़ते आए, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लिया इधर की ओर लग रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर। फोर्स यदि इधर लग रहा है तो वेलोसिटी भी इधर ही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन है, यही बात यहाँ बोल रहा है। और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, यानी करंट का भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट और कोई पूछेगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है, तो अपोजिट होता है। आप मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है, E इंटू एफ। हम लोग जानते हैं ना फोर्स इक्वल टू क्या होता है, E इंटू एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो F इक्वल टू एम ए हम जानते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स इक्वल टू एम, लेकिन किसका एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास डालेंगे इस तरह से। अब फोर्स बराबर क्या है, E इंटू ई, छोटा ई, ई बोलते हैं इसको, छोटा ई इंटू बड़ा ई। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हो गया क्या चीज आपका, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कहाँ से, मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और डेल्टा मतलब चेंज होता है, लेकिन किसका चेंज, वी यानी वेलोसिटी का चेंज। हम लोग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे। टाइम का डेल्टा है मतलब टी एफ माइनस टी आई करेंगे, इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये हो गया टी एफ माइनस टी आई, टी वी माइनस टी आई। तो जब इलेक्ट्रिक वेलोसिटी आया कब, जब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। पहले तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अपने न्यूक्लियस के चारों ओर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया तभी डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इनिशियली हम लोग रेस्ट मानेंगे पार्टिकल को, क्यों मानेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्यों मानेंगे, क्योंकि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था इसलिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। इलेक्ट्रॉन मूव करना ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, ये आगे मूव करना कब चालू किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना चालू होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। मान लिया पार्टिकल चल रहा था 4 मीटर पर सेकेंड से, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, और फिर इस पॉइंट पे जैसे पहुंचा और अचानक इसका 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस बार जो इसका वेलोसिटी में बदलाव हुआ वो रेस्ट से नहीं बदला हुआ, पहले पास उसके पास कुछ वेलोसिटी था पहले से, पहले 4 था अब 5 हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी इनिशियल, तो 4 हो जाएगा। लेकिन कोई पार्टिकल, और फाइनल कितना हो जाएगा, 5। कोई पार्टिकल रेस्ट में था और चला और जाके इसका 4 मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी, तो भाई इनिशियली ये तो रुका हुआ था, तो वी इनिशियली क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों में अंतर समझा दिया आपको। तो यहाँ पे इनिशियली पार्टिकल को हम लोग क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन को जीरो रेस्ट पर, क्योंकि आगे मूव डीएक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, रुका हुआ था। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि फाइनल कितना हो जाएगा, जितना मूव कर रहा था उस समय वीडी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा वीडी माइनस जीरो। और जो टाइम है डीएक्स डिस्प्लेसमेंट करने का, जो टाइम लिया डीएक्स डिस्प्लेसमेंट का, उसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम होता है। जनरली ये टाइम 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड होता है, तो कितना छोटा टाइम है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो आपके पास दो दो एक्सेलरेशन आ गया, एक एक्सेलरेशन ये और एक्सेलरेशन ये, और दोनों ही एक्सेलरेशन एक ही पार्टिकल के बारे में बता रहा है। वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन। दोनों एक्सेलरेशन को आमने सामने बैठाएंगे तो अपने पास वी डी आ जाएगा। ठीक है, एक एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे वी डी अपॉन टाउ इक्वल टू दूसरा एक्सेलरेशन का मान यहाँ ई बाय एम। टाउ को उधर भेज देंगे तो वी डी आ जाएगा, वी डी बराबर क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन एम, ये हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम। समझ आई, ठीक है दोस्त।
इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स का मान, यहाँ देखो फोर्स का मान यहाँ है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है, यहाँ से हमने फोर्स का मान को ई रख दिया। अनदर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वीडी हो गया, इनिशियल तो जीरो हो गया, और जो टाइम का गैप होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ अभी मैं समझाऊंगा आपको, बस ये देख लो। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक्सेलरेशन को इक्वेट किया, ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन को 1 और 2 से, तो वी डी बराबर आ गया ई टाउ बाय एम। याद रखिएगा ई टाउ बाय एम, इसे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब ये टाउ क्या चीज है दोस्त? टाउ है ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ही क्यों किया सर, आगे क्यों नहीं कर पाया? दो वजह है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, दूसरा जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है ना उससे टकराकर ये रुक गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्राथमिकता नहीं देते। इस कंसेप्ट से समझना ज्यादा आसान होता है, जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन होगा उससे टकरा गया, टकरा के फिर ये रुक गया, तो दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, आगे वाला इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो दो इलेक्ट्रॉन टक्कर हो रहे, तो दो इलेक्ट्रॉन के टक्कर से, टक्कर लगने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब ये जब टक्कर होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी रुक जाएगा, तो इसीलिए dx के टाइम पे हम लोग टाउ ले रहे हैं। टाउ क्या चीज है? इट इज द रिलैक्सेशन टाइम विच इज एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पीड्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन। दो इलेक्ट्रॉन कोलिजन का मतलब क्या था? कोलिजन, दो इलेक्ट्रॉन का टक्कर। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को टक्कर करने में जितना मिनिमम टाइम लगता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक अनदर कंसेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई टाउ बाय एम। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मूवेलिटी क्या है? अब इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, किसके वजह से मूव कर रहा है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तुरंत इधर समझाया, इधर इधर पीछे की ओर देखो, एक दो इलेक्ट्रॉन के बीच का टक्कर किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ज्यादा ज्यादा जल्दी जाके टक्कर मार देगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे कम तगड़ा वाला तो धीरे धीरे जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम हम लोग का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कुछ भी बोल लो, ये किसके वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मोबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी टू मूव या एबिलिटी टू मूव एवरेज चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ये तो पहले मूव ही नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एबिलिटी मूव करने की आया कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आया इसलिए। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने की कितनी कैपेबिलिटी रखता है। मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी क्या है? वी। तो हम ये बात करते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना से मूव करा सकता है, कितना वेलोसिटी से मूव कराने की कैपेबिलिटी रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूवेलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब इस रेशियो को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा लग रहा है। मैंने बोला यस, ये वही चीज है, यानी वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रॉन कितना रफ्तार से मूव कर रहा है, यदि मैं पता कर दूं, मान के चलता हूं कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो पार्टिकल है वो 10 टू दी पावर, छोटा एग्जांपल लेता हूं अच्छे शब्दों वाला, 10 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये बहुत बहुत बेकार एग्जांपल है लेकिन समझाने के लिए बेस्ट है। यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लेने पे 10 मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मैं चाहता हूं कि ये जो है
5 सेकंड पे ही पहुंच जाए, ठीक है। 1 सेकंड पे 5 मीटर, मैं चाहता हूं कि 5 मीटर कवर करे 1 सेकंड पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 1 मीटर, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे 10 मीटर चलता है। यदि आप 2 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कितना चलेगा, ज्यादा चल जाएगा। 2 यूनिट अप्लाई करोगे तो ज्यादा चल जाएगा और 2 गुना रफ्तार से चल जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। और 3 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो 3 गुना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ओ अच्छा, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेलोसिटी, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव करने की कैपेबिलिटी को हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं, और ये निकालना बेहद जरूरी है। यदि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे मुझे वेलोसिटी पता होगा तो मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ, तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ जोड़ जोड़ कर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, सेल बनाता है। सेल को मैं जोड़ जोड़ के जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में बना सकता हूँ। इसीलिए मोबिलिटी टर्म का जरूरी है, ठीक है। मोबिलिटी समझ में आ गया आपको। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और समझते हैं। इसका ये SI यूनिट क्या है भाई, आपने देखा वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है भाई, SI यूनिट। बोलो, आप बोलो, ठीक है, कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है SI यूनिट, और यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सोच लिया आपने, मैं बता दूं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है, ऊपर का हो गया मीटर, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर क्या था, VD था और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने सोच लिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। अब ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और वोल्ट नीचे चला जाएगा तो VS हो जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, इसको और अच्छे से सॉल्व करूंगा तो मीटर का स्क्वायर -1, वोल्ट का -1, सेकंड का -1, ये हो गया कौन, मोबिलिटी का यूनिट हो गया, ठीक है। डायमेंशन वगैरह आप खुद से निकाल लेना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था। और VD बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, E टाउ बाय M होता है, और VD अपॉन E बराबर क्या होता है, मोबिलिटी होता है। VD के मान यहाँ रखोगे तो E टाउ बाय M इंटू E। तो कमाल की बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगा तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, E टाउ बाय M। अब यदि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। ये दोबारा से आएगा, कहाँ आएगा, हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, दोबारा से कहाँ आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। अभी इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। इन सारी बातों पर आप ध्यान ना दें। देखिए, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये लिखा है वही चीज जो डेरिवेशन यहाँ बताया, और ये डेरिवेशन कैसा है इधर वही सब लिखा हुआ है, ताकि नोट्स आप जब बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आए। मोबिलिटी ऑफ होल, होल का भी मोबिलिटी होता है, जैसे कि सेकेंड वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन की मूव, होल भी मूव करता है, उसके वजह से भी करंट आता है। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में सीखेंगे, अभी आप भूल जाओ, ठीक है। आगे चलते, ये भी अभी आपको याद नहीं रखना, आगे चलेंगे। कहता है यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है और इलेक्ट्रॉन VD से मूव कर रहा है, तब जाके करंट पैदा हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये जो करंट है वो VD के किस तरह से डिपेंड है। VD यदि ज्यादा रफ्तार से चलेगा तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, करंट भी ज्यादा आएगा, तो कितना ज्यादा आएगा। तो भाई एक कोई ना मैथमेटिकल रिलेशन आएगा, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा। इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये चीज
कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से आपको बातों को समझना है। देखिए, डेरिवेशन कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन डेरिवेशन का कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। ठीक है, इसको इधर लाता हूँ साइड में, इधर समझाता हूँ आपको। हमने अभी तक क्या चीज सीखा, हमने सीखा जैसे ये तार है, सभी कंसेप्ट को लेकर एक इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हमने समझा, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी लेकर हमने समझा था। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन थोड़े होता है दोस्त, यहाँ तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, और करोड़ों इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक जैसा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो ये करोड़ों, ये जो चार्ज है ये किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, यहाँ पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो मैं उस करोड़ों इलेक्ट्रॉन का मूव करने की वजह से चार्ज को निकाल पाऊं और यहाँ क्यू की जगह रख दूं, तो मेरा आ जाएगा आंसर, ये डेरिवेशन जो बोल रहा है वो आ जाएगा। तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, मैं बता नहीं सकता हूँ कि करोड़ों इलेक्ट्रॉन कितना है, ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये तो बता सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, मान के चलता हूँ। इसमें ये क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें ये मान सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि इसमें जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने मान लिया n। कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। क्या है, n इलेक्ट्रॉन है। तो मैं चार्ज को फ्लो करवाना चाह रहा हूँ कितने दूरी तक, l लेंथ तक, l, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a। यदि 1 मीटर क्यूब में यदि l लेंथ जिसका हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया a हो, तो ये भी एक, देख रहा है वॉल्यूम बन रहा है, तार का सिलेंडर बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये हम लोग जानते हैं। एरिया तो क्रॉस सेक्शनल ए दिया हुआ है और लेंथ कितना दिया हुआ है, एल। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ वायर, ये वायर का वॉल्यूम आ गया। अभी इतना मीटर क्यूब हम जानते हैं, 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करता है, n। तो a इंटू एल मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, a n इंटू एल। ओके, तो मतलब पूरे तार से कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो आ गया इतना, इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ANL पर मीटर क्यूब। ओके, ये बात समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू होता है एन ई। यहाँ पे क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब एन वो वाला एन मत समझिएगा जो अभी समझाया था, इसको थोड़ी देर समझाने के लिए बड़ा एन रख देता हूँ। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लो जितना किया वो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया अभी हम लोग निकाले, ए एल और क्या था, ए एल एन, ये था। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं कर सकते, इसीलिए वॉल्यूम के टर्म में हम पता कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इतना यदि इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इनको हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा। तो Q टोटल बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू ए इंटू एन इंटू एल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ओके, Q आ गया। और करंट बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो Q के जगह तो ये रखूंगा, E ए एन इंटू एल। टाइम कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं VD मतलब कि VD अपॉन या तो
ऐसे समझ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, छोटा सा कॉल आ गया था दोस्त। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना दूर तक एवरेज डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहा है, छोटा छोटा डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डीएक्स कहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से लेकर जितना तार की लंबाई यानी एल लेंथ तक मूव करना चाहता है हम लोग, क्योंकि एल क्रॉस सेक्शन लिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, और कौन सा वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और इसका टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है बेसिकली। तो टाइम रख दिए यहाँ पे, तो अपने को क्या चाहिए, इसमें टाइम चाहिए, देख रहे टाइम, तो टाइम यहाँ से निकालेंगे तो एल अपॉन वी डी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ पे एल अपॉन वी डी, तो ये तो एल एल कट गया, वी डी ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ई बचेगा, फिर एन बचेगा, फिर वी डी बचेगा, ए ई एन इंटू वी डी। तो आई बराबर क्या आ गया, ए ई एन इंटू वी डी। ये डेरिवेशन समझ में आया आपको, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट का अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो, बस हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए दोनों जगह से। ये डेरिवेशन क्लियर आपको समझ आ दिया आपको। अभी प्रॉपर वे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो एन क्या चीज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले सेटअप समझ लो, ये सेटअप हमने एल लेंथ का तार लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इलेक्ट्रॉन पे जो वेलोसिटी लग रहा है वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या चीज है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा। फिर आगे आगे यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एन इंटू एक यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज होता है कैपिटल एन इंटू ई। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये है, इसको हमने रखा यहाँ पे, सॉल्व किया तो ये आया। वी नो आई इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज तो ये है, यहाँ पे रखा। तो टाइम के लिए वी डी को हमने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, और ये रिलेशन डिराइव हो गया। ये पूछता है 3 मार्क्स में कभी कभी, आजकल 2 मार्क्स कर दिया, तो इस बार डेरिवेशन को याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग एंड अप करेंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, इसको कर देता हूँ यहाँ से इरेज। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, इस बार लेंथ कितना दिया है 0.2 मीटर, इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई तार की लंबाई कितना है 0.2 मीटर, अप्लाइड पोटेंशियल मतलब इस तार के थ्रू जो भी अप्लाई किया गया है वो कितना है 12 वोल्ट, और वी डी बराबर कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोबिलिटी क्रिएट करने बोला है, यानी म्यू बराबर बोला है, तो हम लोग जानते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नहीं दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम लोग जानते हैं v अपॉन एल, ये प्रूफ भी किया था ये डेरिवेशन, और तभी चिल्ला चिल्ला के बोला भी था कि रिजल्ट को याद रखना। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ, सॉरी पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 12, और एल बराबर कितना दिया हुआ है 0.2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -4, ई का मान अभी ऊपर से निकाले 12 डिवाइड बाय 0.2, लेकिन ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 0.2 यहाँ ले आए, ठीक है। तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा,
ये 3 चौका 12 और 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। तो ये 10 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5, यानी 1/2 गुना 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर होल की पावर -1 सेकंड की पावर -1। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कई लोग कंफ्यूज है कि ये तो आया ही नहीं। भाई ये 0.5 होगा ना, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 होगा, एक पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 आएगा तो इसके साथ जाके माइनस और एक घट के 6 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, छोटा सा है, खुद से आप कर सकते। यहाँ से हम लोग का होता है मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट खत्म। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई टाउ बाय एम। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी को आप यहाँ से निकालोगे हर बार इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आपके कंसेप्ट जो आपने सीखा है उसको ये क्लियर करेगा। दूसरा न्यूमेरिकल और ये हम लोग का तीसरा न्यूमेरिकल, और इस तरह से हम लोग का न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, ये कभी कभी एग्जाम हॉल में पूछ देता, ये 2-3 मिनट का काम है। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर से लेकर हमको लगता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर ही कल तक देखेंगे। फिर हम लोग रेजिस्टेंस को चालू करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को चालू करेंगे तो रेजिस्टेंस को खत्म भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।